हिमालयों की ऊंचाइयों पर बसा एक दिव्य मंदिर जो स्वयं भगवान शिव का धाम है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहाँ इंसानों की सांसें भी जवाब देने लगती है। वहाँ हजारों साल पहले बिना मशीन के, बिना इंजीनियर के और बिना कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऐसा भव्य मंदिर बनाया जो 400 वर्ष तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। यह मंदिर है केदारनाथ धाम। यह मंदिर है एक वास्तु का चमत्कार। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ जो समुद्र तल से 3583 मीटर ऊंचाई पर है और इस जगह पर इसको खास तरह के पत्थरों से बनाया गया था। यह पत्थर थे भूरे रंग के, जो इस प्रकार के पत्थर उस स्थान पर मिलते ही नहीं थे। जब यह मंदिर बनाया जा रहा था तब ये 6 से 8 टन जितने भारी पत्थर थे और इस पत्थर को 20 से 30 किलोमीटर दूरी से लाया गया था। और सोचिए कि इतने भारी पत्थर 3500 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया गया होगा। आज की एडवांस तकनीक भी यह काम करने के लिए असमर्थ है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, खास इंटरलॉकिंग टेक्निक जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस पत्थरों को इस तरह से तराशा और काटा गया था कि वे बिना किसी बाहरी सहारे के आपस में जुड़े रहे। यह तकनीक इतनी मजबूत थी कि 2013 की भयानक बाढ़ जैसे आपदा को भी आसानी से सह गई। इसका सबसे बड़ा श्रेय इसके इंटरलॉकिंग तकनीक को जाता है। यह इतना मजबूत है कि भारी बारिश, बर्फबारी, भूकंप को भी सहन कर सकता है। मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर बना हुआ है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है: गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत और आकर्षक नमूना है। मंदिर के गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर घोर अंधेरा रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर शिवलिंग स्वयंभू है, जिसके अग्रभाग पर यानी कि आगे की साइड गणेश जी की आकृति और साथ ही माँ पार्वती के यंत्र रखे गए हैं। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के पृष्ठ भाग यानी कि पीछे के भाग पर प्राकृतिक स्फटिक मालाओं को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 9 लिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदारनाथ भी कहा जाता है। स्थानीय लोकगीत में इसकी पुष्टि भी है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान है, जिनको चारों वेद का द्योतक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। इस ज्योतिर्लिंग की पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक जलाया जाता है, जो कई सालों से निरंतर जलाया जा रहा है और इसकी ज्योत निरंतर जलने की जिम्मेदारी पूर्व काल से तीर्थ पुरोहित की ही है। मंदिर के पीछे कई कुंड है, जिनमें आचमन तथा तर्पण किया जाता है। यह मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे से खुल जाता है और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है और फिर पुनः 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। यह 5 मुखी वाली भगवान शिव जी की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करते हैं। 7:30 से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है और रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद हो जाता है। नवंबर महीने की 15 तारीख के पूर्व यानी कि वृश्चिक संक्रांति के 2 दिन पूर्व बंद हो जाता है और फिर 6 महीने के बाद यानी कि अप्रैल 13-14 के तारीख पर ये दरवाजे खुलते हैं और इस दौरान केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखी मठ में लाया जाता है और इस प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी ही करते हैं। यह केदारनाथ मंदिर पूरे साल में केवल 6 महीने के लिए ही खुला रहता है, अक्षय तृतीया से भाई दूज तक, और बाकी के 6 महीने मंदिर बंद रहता है क्योंकि भारी बर्फबारी
और हिमालय की कठोर परिस्थितियों में किसी इंसान का वहां पहुंचना अत्यंत जोखिम भरा होता है। इस दौरान मान्यता है कि यक्ष और गंधर्व स्वयं भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि जब मंदिर को पुनः खोला जाता है तो गर्भगृह में फूल, बेलपत्र, पूजा सामग्री बिल्कुल ताजा अवस्था में मिलती है, मानो अभी किसी ने पूजा की हो। जब यह मंदिर 6 महीने के लिए खुलता है तो फिर से अखंड ज्योत जलाई जाती है। फिर 6 महीने के लिए प्रत्येक सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का विशेष अभिषेक कर पूजा की जाती है। पूजा करने की विधि बेहद व्यवस्थित और परंपरागत है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग को पवित्र जल से स्नान किया जाता है। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया जाता है। केदारनाथ मंदिर में इस शिवलिंग की पूजा करने वाले पुजारी को रावल कहा जाता है। रावल कर्नाटक के उडुपी जिले के वीरशैव ब्राह्मण समुदाय के आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की सेवा करते हैं। रावल के साथ यह सहायक पुजारी भी रहते हैं जो पूजा अर्चना और अनुष्ठान में उनकी सहायता करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में 2003 में इस ज्वेलरी के साथ साथ गर्भगृह की दीवारों और मंदिर के सभी दरवाजों को वहां के पुरोहित की अनुमति से इसके गर्भगृह के अटारी पर सोने का ढोल चढ़ाया गया। केदारनाथ मंदिर की रचना अपने आप में ही भव्य है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसको कोई प्रामाणिक उल्लेख तो नहीं मिलता। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण धार्मिक मान्यता के अनुसार यह मंदिर महाभारत के पांडवों द्वारा भगवान शिव की पूजा हेतु बनवाया गया था, ताकि पांडव प्रायश्चित करना चाहते थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में किए गए पापों के लिए प्रायश्चित कर सके, और तत्पश्चात उनके पुत्र महाराजा जन्मेजय ने पूर्ण करवाया था। वैज्ञानिक सोच से यह भी पता चला है कि यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है और यह मंदिर 400 वर्षों तक लिटिल आइस एज के दौरान बर्फ में दबा रहा था और इस अवधि में मंदिर सुरक्षित रह पाया। इसके अलावा यह मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच आदि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने पूरे भारत देश का एक चक्कर लगाया था और केदारनाथ मंदिर को पूर्ण रूप से निर्मित कराया था और 3 अलग अलग मंदिरों की भी स्थापना की, जिनको आज हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। यह केवल उन्होंने 32 साल की उम्र में कर दिखाया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पूजा करने की एक विधि होनी चाहिए और केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जैसे मंदिरों में आज भी उनके बताए गए विधियों से पूजा पाठ होती है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम क्षण केदारनाथ में ही बिताए थे और उनकी समाधि आज भी वहां मौजूद है, जिसे पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार केदारनाथ मंदिर का इतिहास धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है। केदारनाथ 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। शिव के जो अन्य अंग थे, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि महाबलेश्वर में और जटा कपालेश्वर में प्रकट हुए। इन 5 स्थान को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही कठिन है। केदारनाथ से सबसे पास का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो इस मंदिर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से श्रद्धालु सड़क मार्ग से सोनप्रयाग तक आते हैं, जो करीब 10 घंटे का सफर है। सोनप्रयाग से आगे निजी वाहनों की अनुमति नहीं होती है और इसीलिए यह यात्रा सरकारी जीप से 5 किलोमीटर का सफर तय करके आगे पहुंचते हैं। गौरीकुंड केदारनाथ यात्रा का आधार शिविर है और यहीं से शुरू होती है 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा, जो हर श्रद्धालुओं के लिए धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। और फिर मंदाकिनी नदी के किनारे बर्फीले पहाड़ों के बीच इस यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ तक पहुँचते ही पूरे वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता महसूस होती है, जो केवल ऐसे धार्मिक स्थान पर ही महसूस होती है। मई और जून के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच जाती और यहाँ पर पहुंचकर आप दर्शन करते हैं त्रिकोणाकार पवित्र शिवलिंग के। मान्यता है कि ये शिवलिंग ये वही कुबेर है जो भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन देने के समय प्रकट किया था। यही शिवलिंग केदारनाथ के गर्भगृह में स्थित है और इसे देखकर श्रद्धालु गहरी भक्ति और श्रद्धा में लीन हो जाते हैं।
यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए केवल दर्शन और पूजा का स्थान ही नहीं, बल्कि यह भगवान शिव के अस्तित्व की आस्था, ऊर्जा और मुक्ति का स्थान है। तो हमारे यह धार्मिक स्थल की जर्नी आपको कैसी लगी? अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज कमेंट द्वारा हमें सूचित करें। यह स्थान और धार्मिक आस्था के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट में हमें जरूर बताइए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।